Good morning, all. This is CA Himanshu Khurana, your teacher, taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Hope you all are doing good. फ्रेंड्स, मैं आज के सेशन में आपके साथ +2 अकाउंटेंसी के सिलेबस की डिस्कशन करूंगा फॉर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से बच्चों आज मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर की स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगा सो दैट आपको ये समझ आ जाए कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में कवर्ड है और कौन से टॉपिक की बच्चों कितनी वेटेज है। ये इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के सेशन के बाद मिल जाएंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी बच्चे चाहे वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारी ऐप प्ले स्टोर से एज़ वेल एज़ ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने बच्चों डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ दिया हुआ है। आप जब हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइडेड मिलेगा। जो बच्चे एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उनके लिए भी लिंक मेंशन है और जिन बच्चों के पास आईफोन है उनको ऐप को ऐप स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक भी आपको बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ घर बैठकर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं सो दैट आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए और लॉकडाउन के बावजूद आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और आपके कंसेप्ट सारे ही बच्चों के क्लियर रहें। चलिए बच्चों, अब हम वीडियो की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पर, सिलेबस डिस्कशन अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो बच्चों +2 क्लास के कॉमर्स के बच्चों के लिए जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE के बच्चों के लिए अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। टोटल बच्चों आपका अकाउंटेंसी का पेपर 50 मार्क्स का आपको आना है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। 3 आवर्स में बच्चों आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, जिसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे बच्चों 50 मार्क्स को बच्चों 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन नंबर A, जिसको हम पार्ट A भी कहते हैं, जो कंपलसरी है, जो सभी बच्चों को अटैम्प्ट करना ही है, जो 29 मार्क्स का बच्चों आपको पेपर में आएगा। 29 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स बच्चों 29 मार्क्स सेक्शन A कवर करेगा। सेक्शन B बच्चों जितने मार्क्स रहेंगे मीन्स 21 मार्क्स का कवर होगा। सेक्शन B में बच्चों पार्ट B और पार्ट C में ऑप्शन होती है। पार्ट B बच्चों अकाउंटेंसी के रिलेटेड होता है और पार्ट C कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रिलेटेड होता है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 99% स्कूल्स में अकाउंटेंसी पार्ट B को ही पढ़ाया जाता है। हार्डली 1% ऐसे स्कूल होंगे जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। पार्ट B और पार्ट C दोनों में ऑप्शन होती है। पार्ट B भी 21 मार्क्स का होता है, पार्ट C भी 21 मार्क्स का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 99% ऑफ द स्कूल्स ऑफ पंजाब अकाउंटेंसी के टॉपिक को ही बच्चों को कवर कराते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हार्डली 1% स्कूल में कवर है। तो जब आप वीडियो अटेंड कर रहे हो तो आप इस बात को मान के चलो कि आपको भी अकाउंटेंसी का टॉपिक ही करवाया जाएगा आपके स्कूल में। तो बच्चों 29 नंबर का पार्ट A जिसको सेक्शन A बोलते हैं और 21 मार्क्स का पार्ट B जिसको सेक्शन B भी बोलते हैं, ये आपके सिलेबस के 2 डिविजन्स हैं। पार्ट A में कौन से कुछ चैप्टर्स कवर होंगे, पार्ट B में कौन से चैप्टर कवर होंगे, ये हम आगे देखेंगे। बच्चों आपके सिलेबस में आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से बच्चों आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पार्ट A में बच्चों आपको टोटल टॉपिक जो है उनमें फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई ऐसी संस्था जिसका मकसद बच्चों प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे आपको बहुत सारे क्लब मिलेंगे, रोटरी क्लब मिलेंगे, जिसमें आँखों के ऑपरेशन कराए जाते हैं, गरीब लोगों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी आँखों के ऑपरेशन करवाए जाते हैं। काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स भी हैं। ऐसी सारी संस्थाएं जो बच्चों की मदद करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं प्रॉफिट मोटिव के बिना, उसको बोलते हैं बच्चों अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये बच्चों आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका बच्चों आपको 1 मार्क में एक क्वेश्चन, 2 मार्क में एक क्वेश्चन, 4 मार्क में एक क्वेश्चन और 6 मार्क के क्वेश्चन की डिस्कशन बच्चों मैं इस वीडियो में बाद में करूँगा। पहले आप देखो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से पेपर में आने वाला है। उसके बाद बच्चों आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग को बच्चों बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स, सेकंड होता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जिसमें बच्चों गुडविल का टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का टॉपिक कवर्ड है। एडमिशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है आपने। फॉर एग्जांपल पहले पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। अब बच्चों आपकी पार्टनरशिप में तीसरे पार्टनर को आपने इंट्रोड्यूस किया है, मिस्टर सी को। अब 3 पार्टनर हो गए हैं, इसीलिए काफ़ी सारे अकाउंटेंसी में चेंजेस आएंगे, काफ़ी सारे आपको रिजर्व्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रॉफिट लॉस की रेशियो चेंज करनी पड़ेगी, जिस वजह से एडमिशन का टॉपिक आपको आपके सिलेबस में कवर्ड है। उसके बाद बच्चों अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में, वो आपके रिटायरमेंट एंड डेथ वाले चैप्टर में कवर्ड है। उसके बाद बच्चों आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये वर्ड आपको बड़े ध्यान से रखना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बच्चों काफ़ी डिफरेंस होता है, जो हम अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है उसका मतलब होता है ए बी सी, पहले 3 पार्टनर थे, एग्जाम्पल के साथ समझो। अब ए बी सी पार्टनर थे जिसमें सी पार्टनर ने फर्म को छोड़ा है और ए एंड बी पार्टनर आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, उसको बोलते हैं बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अभी पार्टनरशिप खत्म हुई है लेकिन बिजनेस नहीं खत्म हुआ। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व हो गई है उसका मतलब होता है बच्चों कि अब ये बिजनेस कोई भी कंटिन्यू नहीं करेगा, पार्टनर ए भी नहीं करेगा, पार्टनर बी भी नहीं करेगा, पार्टनर सी भी नहीं करेगा, उन्होंने फर्म को ही ख़त्म कर दिया है। डिसॉल्व वर्ड जो साइंस का वर्ड है, डिसॉल्व का मतलब होता है अलग होना, तो यहाँ पे अकाउंटेंसी में भी डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब है अलग होना। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है इट मीन्स अभी बिजनेस कंटिन्यू है लेकिन एक पार्टनर छोड़ के गया है बिजनेस को, 2 पार्टनर छोड़ के गए, अभी भी 2 पार्टनर हैं जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म ही डिसॉल्व हो जाती है इसका मतलब है कि बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है आपके सिलेबस में। इन दोनों का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के फंडामेंटल से बच्चों आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों गुडविल चैप्टर, एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ के चैप्टर कवर्ड है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बच्चों एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलेगा। और बच्चों एक एक नंबर के एक क्वेश्चन तो नॉन प्रॉफिट से आना है, हमें समझ आता है, लेकिन 2 क्वेश्चन बच्चों आपको इन 3 चैप्टर्स में से आने हैं। वो हो सकता है कि फंडामेंटल का क्वेश्चन हो और रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो, ऐसा भी हो सकता है कि फंडामेंटल का एक क्वेश्चन हो और साथ में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हो, ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन और डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन हो। आपको 2 क्वेश्चन आने हैं बच्चों इन 3 चैप्टर में से 1 मार्क्स के, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आना है, इस चैप्टर में से भी आना है, इस चैप्टर में से भी आना है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आना है, इस चैप्टर में से भी आना है, इस चैप्टर में से भी आना है। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, लेकिन आपको जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है बच्चों वो इंटरनल चॉइस के साथ आएगा। इंटरनल चॉइस के साथ मेरे कहने का मतलब है कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में 6 मार्क्स के। एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो बच्चों, दोनों ही सम न्यूमेरिकल होने वाले हैं, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन की चॉइस नहीं मिलेगी। दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने हैं लेकिन इंटरनल चॉइस के साथ आने हैं। हो सकता है कि आपको एडमिशन और डिसोल्यूशन के सम में से चॉइस मिले, रिटायरमेंट एंड एडमिशन के सम में से चॉइस मिले, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन के सम में से चॉइस मिले। इंटरनल चॉइस के साथ बच्चों आपको एक क्वेश्चन आना है, वो क्वेश्चन बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से भी आ सकता है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी इन्होंने फॉर्मेट में डिफाइन नहीं किया कि कौन से चैप्टर में से आना है, लेकिन ये बात आप निश्चिंत रहिए कि आपको एक क्वेश्चन जो आना है वो इंटरनल चॉइस के साथ आना है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से एक आपको अटैम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल होने वाले हैं बच्चों, दिस इज़ डेफिनेटली, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल होने वाले हैं, आपको थ्योरी का चॉइस नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपके पार्ट 1 के 4 चैप्टर। फर्स्ट था बच्चों अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स, थर्ड बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें गुडविल चैप्टर, एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर कवर्ड है।
नेक्स्ट है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस का बंद होना। उसके बाद बच्चों आपके सिलेबस में पार्ट बी भी है। पार्ट बी में बच्चों 3 टॉपिक हैं। टोटल देखा जाए तो टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6 एंड टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 5 एंड सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर होता है बच्चों अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बच्चों, अगर आप नई कंपनी बनाते हो और आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आप शेयर मार्केट में जाके अपने फंड्स को इशू कर सकते हो, आप लोगों से पैसा बोरो कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। एंड डिबेंचर्स होता है कंपनी का बैंक से लोन लेना। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर आपका फर्स्ट टॉपिक है पार्ट बी में। नेक्स्ट होता है बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बच्चों आपको बैलेंस शीट बनानी सीखनी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको समझना है। देन आपको टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझना है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बैलेंस शीट को समझना कैसे है, बैलेंस शीट के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है हमारे पास, ये समझोगे। देन बच्चों रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर है, रेशो RATIO रेशो एनालिसिस नाम का चैप्टर भी टॉपिक नंबर 6 में कवर्ड है। एंड लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस का बच्चों होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। टोटल 7 चैप्टर है आपके, 7 भाग है आपके सिलेबस के, जिसमें से फर्स्ट 4 टॉपिक सेक्शन ए में कवर्ड है एंड देन 3 टॉपिक सेक्शन बी में कवर्ड है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का बच्चों 1 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आना है, 2 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आना है, 4 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी डेफिनेटली आना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से बच्चों एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का डेफिनेटली आना है, डेफिनेटली 101% आना है। लेकिन जो बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के लिए रिजर्व्ड है, उसी में से आना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन नहीं लगाई, इट मीन्स जो सेकंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7 दोनों में से किसी में भी से आ सकता है। ठीक है, और एंड में बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन बचा जो आपको बच्चों इंटरनल चॉइस के साथ आना है। लेकिन बच्चों इस बार जो आपको इंटरनल चॉइस आनी है वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और एक थ्योरी क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में जो इंटरनल चॉइस थी वो दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थी, लेकिन इस बार जो इंटरनल चॉइस है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक थ्योरी क्वेश्चन में आएगी। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, थ्योरी में भी आप स्कोर कर सकते हो, एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का डेफिनेटली आना है। मेरी सजेशन आपसे यही है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार करें, लेकिन अगर आपको पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप थ्योरी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इकलौता थ्योरी क्वेश्चन पेपर में आपको 6 मार्क का सेक्शन बी में ही आएगा विद इंटरनल चॉइस विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये था बच्चों आपका सिलेबस। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर की स्ट्रक्चर कैसी होगी। क्वेश्चन पेपर में आपको बच्चों टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, टोटल टाइम अलाउड इज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 50। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर में आना है सेक्शन ए का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने बच्चों? 1 मार्क के 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से होने वाला है। मीन्स आपके सिलेबस करने के बाद जब आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दिखे 1 मार्क्स का। उसके बाद बच्चों आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में से 2 क्वेश्चन आने हैं। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स में से, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एडमिशन एंड रिटायरमेंट में से, एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी, ईच फॉर 1 मार्क्स। तो समझ के बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन होना है आपका वेरी शॉर्ट, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों नॉन प्रॉफिट में से होने वाला है, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन पार्टनरशिप का होने वाला है। उसके बाद बच्चों आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं जिसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं, उसको हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 2 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से डेफिनेटली आना है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में से आना है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के टॉपिक में से आना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक में से आना है। और ये 4 के 4 क्वेश्चन बच्चों कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हैं विद नो चॉइस। उसके बाद बच्चों आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट यानी 3 आउट ऑफ 4। ठीक है बच्चों, चॉइस इंटरनल चॉइस नहीं है, ओवरऑल चॉइस है कि आपको 4 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उनकी वेटेज होगी 4 मार्क्स की। मीन्स 4 4 4 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा,
पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल में सेकंड क्वेश्चन आएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ में से थर्ड क्वेश्चन आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से आपको बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दीज आर चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल 4 क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि दोनों न्यूमेरिकल होने वाले हैं। इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आएगा। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2। आपको बच्चों इन 4 टॉपिक में से कोई 2 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वो दोनों क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल होने वाले हैं और उसकी वेटेज होगी 6 मार्क्स। और आपको हो सकता है दोनों क्वेश्चन पार्टनरशिप में से आए, या फिर एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के टॉपिक में से और एक क्वेश्चन आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में से भी आ सकता है। एक क्वेश्चन बच्चों पार्टनरशिप में से, एक क्वेश्चन नॉन प्रॉफिट में से, या फिर दोनों क्वेश्चन ही पार्टनरशिप के। मीन्स एडमिशन का क्वेश्चन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, एडमिशन का क्वेश्चन और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है। जो बच्चों ज़्यादा कॉम्बिनेशन चलता है वो एडमिशन एंड डिसोल्यूशन के क्वेश्चन का होता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद बच्चों हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेक्शन ए में थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे ही सेक्शन बी में भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आना है। ओवरऑल ये 8 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन बच्चे आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको 1 मार्क्स ईच। उसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आना है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का डिबेंचर या फिर उसकी रिडम्पशन पे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको आना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बच्चों हम टूल सीखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे और रेशियो एनालिसिस चैप्टर को सीखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपको 1 मार्क्स का आना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। किस में से आना बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। ये तीनों क्वेश्चन कंपलसरी है 1 मार्क्स के। उसके बाद बच्चों आपको 9, 10, 10 क्वेश्चन आना है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में है, जिसकी वेटेज बच्चों 2 मार्क्स होगी ईच क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बच्चों आपको शेयर कैपिटल और डिबेंचर के टॉपिक में से आना है, और 10th क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो में से टॉपिक में से आना है। मीन्स ये तो क्लियर है कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का एक क्वेश्चन 100% आना है आपको 2 मार्क्स में। उसके बाद बच्चों चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 3। कितने बच्चों? अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 अटैम्प्ट करने। ओवरऑल चॉइस है बच्चों। आपको एक क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 3। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर चैप्टर में से आना है। सेकंड क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूल में से आना है, और थर्ड क्वेश्चन बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आना है। जो तीनों क्वेश्चन बच्चों 4-4 मार्क्स के होंगे, आपको कोई 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों इंटरनल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है विथ थ्योरेटिकल चॉइस। यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है बच्चों, विथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक थ्योरी का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका बच्चों पेपर टाइम पे नहीं कंप्लीट होता है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, और आपको ये क्वेश्चन नहीं अच्छे से आता है, टाइम कम है, तो बच्चों आप थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो गया, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आपको प्रैक्टिकल ही अटैम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरनल चॉइस के साथ आना है। 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको आउट ऑफ 2। उसमें से बच्चों इशू ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर का, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में से क्वेश्चन आ सकता है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बच्चों आपको रेशियो एनालिसिस का टॉपिक भी कवर करना है। तो ये थे बच्चों आपके 12 क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पेपर में। उसमें से 7 क्वेश्चन बच्चों सेक्शन ए में कवर्ड है, 5 क्वेश्चन बच्चों सेक्शन बी में कवर्ड है। अब मैं बच्चों आपको बताता हूँ कि आपकी टोटल वेटेज कैसे कवर होगी। ये देखो, 1 मार्क्स के बच्चों आपको कितने क्वेश्चन आने हैं? 1 मार्क का एक क्वेश्चन आना है आपको इस चैप्टर में से, 2 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से। मीन्स टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क्स के इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चों, 2 मार्क्स के बच्चों आपको कितने क्वेश्चन आने हैं? 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन बच्चों आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 4 में से कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं, जो कि आपको 2 नहीं बच्चों, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये आपको चारों ही अटैम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के अटैम्प्ट करने हैं। टोटल बन गया बच्चों 8। 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। उसके बाद बच्चों पार्ट ए में आपको 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। उसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 3 क्वेश्चन बच्चों आप अटैम्प्ट करोगे 4-4 मार्क्स के, जिसका टोटल बन जाएगा 12। एंड 6 मार्क्स का बच्चों आपको एक क्वेश्चन आना है विद इंटरनल चॉइस। आपने एक को अटैम्प्ट करना है, टोटल आ गया 6। तो 3 + 8 11, 11 + 12 23, 23 + 6 बच्चों 29। इसीलिए बच्चों आपके पार्ट ए की टोटल वेटेज है 29 मार्क्स।
टोटल वेटेज बच्चों आपके 29 मार्क्स, अराउंड 60% ऑफ योर टोटल मार्क्स। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको 1-1 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4 4-4 नंबर के, और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ऐसे ही बच्चों पार्ट बी में बच्चों आपको 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं, मीन्स 3 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के अटैम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन बच्चों आपको 2 मार्क्स के आने हैं, और 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन बच्चों अटैम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन आने हैं, कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स के, और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। टोटल बच्चों 3 + 4 7, 7 + 8 बच्चों 15, 15 + 6 बच्चों 21, 21 मार्क्स आपका सेक्शन बी कवर करेगा। तो 29 नंबर का सेक्शन ए और 21 नंबर का सेक्शन बी। ये था बच्चों आपके सिलेबस का स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, वेरी शॉर्ट के 3 क्वेश्चन होने हैं 1-1 मार्क्स ईच, शॉर्ट के 4 क्वेश्चन होने हैं 2-2 मार्क्स ईच, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं बच्चों, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4, 4-4 नंबर के होने हैं, लेकिन ओवरऑल चॉइस है 4 में से 3 ही अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद बच्चों आपको इंटरनल चॉइस दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने हैं, कोई 1 अटैम्प्ट करना है, 7 क्वेश्चन टोटल। इन सेक्शन बी में बच्चों 8 क्वेश्चन में आपको 3 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आने, तीनों अटैम्प्ट करने कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 आने, दोनों अटैम्प्ट करने कंपलसरी है, 2 मार्क्स ईच। 11th क्वेश्चन बच्चों चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आने हैं, आपको कोई 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स ईच। और लास्ट क्वेश्चन पेपर का इंटरनल चॉइस होने वाला है विद द थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें 1 न्यूमेरिकल होगा, 1 थ्योरी होगी, आपको कोई 1 अटैम्प्ट करना है 6 मार्क्स का। तो ये था बच्चों आपका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट कॉमर्स क्वेस्ट को फॉलो कर सकते हो। आप हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। आपको इस वीडियो के, जब आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों, जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उनको भी वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर लो। और जो आईफोन यूज़र है बच्चों, उनको ऐप स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके अब हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। इस चैनल पे बच्चों आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अपलोड होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको अगर लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके वहाँ जाकर मुझे चैट में अपनी क्लास बता सकते हो, चैट मैसेज में जाके, सो दैट मैं आपको +2 के अकाउंटेंसी बैच में ऐड कर लूँ। हमारा बच्चों इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडी, तीनों बैचेस चल रहे हैं, तीनों लाइव है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज है। सबसे ज़्यादा 2 हाईलाइटेड टॉपिक बच्चों आपके सिलेबस में पार्टनरशिप एंड शेयर कैपिटल। ये दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।